नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कक्षा 10 की विज्ञान विषय के साथ यूनिवर्सल चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। कक्षा 10 की विज्ञान विषय क्लास में बायोलॉजी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं और पहली कक्षा के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मन लगा के पढ़िएगा। पहले तो आप लोग पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आज मैं आपको जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ाऊंगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले चलिए, मैं पढ़ा रहा हूं जीवन की प्रक्रियाएं। पहला लेसन है बायोलॉजी का। दोस्तों, जीवन की प्रक्रियाएं होती क्या है? जीवन की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो हमारे जीवन में प्रक्रिया चलती है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, यही सब जो होती है जीवन की प्रक्रिया कहलाती है। जीवन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह है भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह पोषण कहलाती है। पोषण का मतलब क्या होता है? हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हम तमाम तरीके के तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, जल हो गया और खनिज लवण हो गया, जैसे तत्वों को ग्रहण करते हैं। उसके माध्यम से हमको ऊर्जा मिलती है और हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर की रक्षा होती है, तमाम क्रियाएं इसके द्वारा होती हैं। तो उसी क्रम में पहला जो है, पहले हम लोग पढ़ते हैं पोषण, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे। आगे ऐसे धीरे धीरे कक्षाएं चलती रहेंगी, कक्षाएं संचालित होती रहेंगी। आगे आप जो है धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो क्रम को स्टार्ट करते हुए, आप लोग का स्वागत करते हुए मैं पहले पोषण की टॉपिक को शुरू करता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके द्वारा आप लोग जो है अपने नोट्स को खुद तैयार कर लेंगे। देखिए, यह लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस समय काफी विषम परिस्थितियां हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि बंद पड़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमारी संस्था ने आगे आके आपको ऑनलाइन कक्षा देने का निर्णय लिया और इसमें संस्था की मेहनत है। दोस्तों, संस्था की मेहनत तभी सफल बनेगी जब आप इन कक्षाओं के लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, जिससे टीचर्स का उत्साह बढ़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसके द्वारा आने वाले सारी वीडियोस को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पोषण। जीवों के द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जीवों में कौन आ गया? जीवों में केवल हम मनुष्य थोड़ी ना आते हैं, जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। मतलब जीवों के अंतर्गत मनुष्य भी हो गया, जानवर भी हो गया और कीट पतंगे, पक्षियां भी होती हैं, वह सभी जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो जीवों के द्वारा भोजन या पोषक तत्व क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आपको मैंने बताया, वही सब पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों को जब हम ग्रहण करते हैं तो जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वह पोषण कहलाती है। जैसे हम लोग सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे भोजन ग्रहण करते हैं, वही पोषण की प्रक्रिया है। अब देखिए, पोषण के तत्व मतलब पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण का जो तत्व है यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पोषण का तत्व इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पहला पॉइंट है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का मतलब क्या हुआ? भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम जो नित्य कार्य होते हैं उसको करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने कामों को जो करते हैं, वह पोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके ही हम अपने कार्य को आगे ले जाते हैं। दूसरा होता है शारीरिक वृद्धि। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह काफी छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यह जो होती है पोषण के माध्यम से ही संभव हो सकती है। बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे भोजन ग्रहण करता है, चीजों को ग्रहण करता है, आदि चीजों के माध्यम से वह अपनी शारीरिक वृद्धि की क्रिया को जारी रखता है। एक समय तक जो है उसकी शारीरिक वृद्धि लगातार होती रहती है। बचपन में काफी तेजी से होती है, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वह प्रक्रिया थोड़ी सी धीरे हो जाती है, लेकिन शारीरिक वृद्धि की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, शरीर के टूट फूट की मरम्मत।
जब हमारे, मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं, गिर पड़ते हैं तो हमें चोट लग जाती है या फिर हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसकी जो मरम्मत होती है वह भी, शरीर की जो मरम्मत होती है वह भी पोषण के माध्यम से ही होती है। जो हमें दवाएं दी जाती हैं उसमें भी तमाम तरह के तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को सही सही ढंग से जो है शरीर को हमारे मरम्मत करते हैं। और भोजन में भी कई तत्व पाए जाते हैं। देखिए जब चोट लगती है तो हम लोग जूस वगैरह भी पीते हैं, क्योंकि उसमें तमाम तरह के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। रोगों से प्रतिरक्षा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग पोषण लेते हैं उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वह तत्व हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इस वायुमंडल में तमाम तरह के जीवाणु, विषाणु और रोगाणु, हर तरीके के जीव जो है इस वायुमंडल में है। अगर हम पोषण की प्रक्रिया को ना ले तो धीरे धीरे चीजें हमारी जो है हमें अटैक करेंगी और हमको बीमार बना देंगी। तो पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से हम रोगों से अपनी रक्षा करते हैं। अब देखिए हम लोग जो पोषण में भोजन लेते हैं, भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हमें प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम पोषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पहला तत्व है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा तत्व है प्रोटीन, तीसरा तत्व है खनिज, चौथा तत्व है खनिज लवण हो गया, चौथा जो तत्व है जल। इनके माध्यम से हम पोषण की प्रक्रिया को, इसके अलावा कुछ और तत्व भी हैं जो कि पोषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे एक तत्व की, तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे आप आलू खाते हैं तो आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े हेल्दी होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वह जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है उसको बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं। इसकी वजह से उनका जो वेट होता है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आप लोग इस बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आइए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और जटिल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, आलू हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गया और मक्का, किसमें आते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इनका नाम सरल कार्बोहाइड्रेट क्यों है, इनका नाम जटिल कार्बोहाइड्रेट क्यों है, इसका भी रीजन है। जो ये होता है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इनकी जो संरचना होती है वह थोड़ी सी सरल होती है। मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो संरचना होती है वह थोड़ी सी आसान होती है। और अगर हम बात करें जटिल कार्बोहाइड्रेट की तो इनकी संरचना जो होती है वह काफी जटिल होती है, एक ही में गुथी हुई होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही में जैसे गुथी हुई रहती है, जैसे रस्सी हो गया गुथा रहता है एक ही में, वैसे ही जटिल कार्बोहाइड्रेट भी एक ही में गुथा रहता है। देखो उसका स्ट्रक्चर तो एक ही में गुथा रहता है। अब हम देख लेते हैं उपयोगिता के बारे में। इसका उपयोगिता क्या है, किसी चीज का यूज अगर हम देखें तो उसका यूज क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, आप कभी ट्राई करिए घर पे, आप अपने आलू खा के देखिए, तो आलू अगर आप खाते हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद तत्काल ही जो है ऊर्जा महसूस होगी। वैसे तो कई चीजें होती हैं जो ऊर्जा हमें प्रदान करती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। और दूसरी उपयोगिता क्या है इसकी, दूसरी उपयोगिता यह है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जब कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेते हैं तो होता क्या है कि इसको तो निकाल सकता नहीं वो, तो इस ग्लूकोज को वह ग्लाइकोजन में बदलकर उसको जो है यकृत में संचित कर देता है। फिर किसी दिन जब हम इसको ग्रहण नहीं करते कार्बोहाइड्रेट को, तब वह जो ग्लाइकोजन होता है वह पुनः ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे किसी दिन हम फास्ट रख रहे हो तो क्या होता है, हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी, हम फास्ट रखे हैं, हमें ऊर्जा कहां से मिल रही है, तो होता क्या है जब हम ज्यादा ग्लूकोज लिए रहते हैं तो वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे यकृत में संचित रहता है, और जब हम नहीं खाते पीते हैं तो वही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो कुछ दिन तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक जब तक हमारा ग्लाइकोजन जो बचा हुआ है वह ग्लूकोज में जब तक बदलता रहेगा तब तक हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन जब वह ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा यकृत से, तब इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो यह जो है इसकी उपयोगिता हो गई। अब दोस्तों इसके आगे हमको विटामिन पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, मिनरल पढ़ना है, वसा पढ़ना है, लेकिन उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे लिए, और उत्साह बढ़ाते रहें। और जितने भी आपके दोस्त जो कि ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका नंबर आप ग्रुप में भेजें, मैं उनको जोड़ दूंगा।